आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोचिंग और मेंटोरिंग के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, जो इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, कोचिंग जो है ना, वो किसी स्पेसिफिक स्किल्स और परफॉर्मेंस इश्यूज़ के ऊपर काम करती है, उसको इम्प्रूव करने का नाम कोचिंग है। बट मेंटोरिंग में क्या होता है, ये ओवरऑल ग्रोथ जो होती है, पर्सनल डेवलपमेंट जो होती है, उसको सपोर्ट करती है। लाइक किसी बंदे को लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करना, लाइफ टाइम के लिए उसे गाइड करना, उसे एडवाइस देनी, उसकी ग्रोथ के ऊपर काम करना, उसे जगह जगह पे बताना कि आप इस जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं, उसको हम मेंटोरिंग कहते हैं। मेंटोरिंग में मेंटोरशिप आ जाती है, या मेंटोर वो पर्सन होता है जो ऑलरेडी जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होता है। लाइक अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की फील्ड में आपका कोई जो मेंटोर है, उसने ऑलरेडी 20-30 साल बिज़नेस में लगाए हैं, उसने डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस किए हुए हैं, डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ कम्युनिकेट किया हुआ है, तो वो आपका मेंटोर है। उसको हम मेंटोरशिप बोलते हैं, या उसको हम मेंटोरिंग बोलते हैं, जो आपकी ग्रोथ के ऊपर, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करता है, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, आपके अंदर स्किल्स बिल्ड करने की कोशिश करता है, उसको मेंटोरिंग कहते हैं। बट कोचिंग क्या होती है? कोचिंग जो है लिमिटेड टाइम के लिए किसी स्पेसिफिक स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कंपनीज़ के अंदर क्या होता है कि कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए, या एम्प्लॉयज़ को कोई स्किल डेवलप करने के लिए, या उसकी परफॉर्मेंस में कोई मसला आ गया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक, वो सही से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चरिंग में कोई मसला आ रहा है, सेल्स नहीं उनसे हो रही, तो फिर हम जो एक्सपर्ट बंदे हैं उसको बुलाते हैं, वो आके उनकी कोचिंग करते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। स्पेसिफिक जो टास्क है, स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उसके बारे में उनको बताते हैं कि आप इस जगह पे लैग कर रहे हैं, आप इस जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स को बेहतर करें, आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें। वो कोचिंग होती है, या वो उसको हम कोच बोलते हैं, जो इस चीज़ को हमें बताता है, जो इस चीज़ के बारे में, स्किल्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताता है, उसको हम कोच बोलते हैं। और जो हमारी ग्रोथ के ऊपर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर काम करता है, डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, उसको हम मेंटोर बोलते हैं। अभी इसके आगे लाइक जो कोचिंग है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई स्किल्स के ऊपर काम करना, कोई इशू आ गया, उसके ऊपर कंपनी ने बंदा एक बुलाया है, वो उनकी एम्प्लॉयज़ की रहनुमाई करके चला जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए है। बट मेंटोरिंग जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आ जाती है। इसमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड हो जाता है आपका अपने मेंटोर के साथ। वो आपको एडवाइस करता है, वो आपकी कैरियर ग्रोथ के ऊपर काम करता है। कोचिंग में क्या है कि स्पेसिफिक कोई गोल है, उसको अचीव करवाना जो है कोच का काम है। उसने कोचिंग करनी है उससे रिलेटेड। जैसे आप कहते हैं कि क्रिकेट में जो है कोच होता है, क्रिकेट में जो कोच है उसका क्या काम है? स्पेसिफिक एक गोल है कि क्रिकेट में जो टीम है उसकी वो जीते, वो बैटिंग अच्छी करे, वो बॉलिंग अच्छी करे, वो दूसरी टीम से विन करे, तो उसके बारे में वो बताएगा। कोच वही पर्सन रखते हैं, उसको ही रखते हैं जो ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुका है, जिसका कोई नाम है, जिसने एक शोहरत बनाई है, उसी को कोच हायर किया जाता है। तो कोचिंग का मेन फोकस होता है स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, या परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पे ऊपर। बट मेंटोरिंग जो है उसका मेन फोकस होता है कैरियर ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। कोचिंग जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे के साथ, एक फॉर्मल वेज के साथ सेशन दिए जाते हैं, गोल सेटिंग्स बनाई जाती हैं। बट मेंटोरिंग जो है वो एक इनफॉर्मल वे होता है, कंजर्वेशन आ जाती है उसमें। एडवाइस आप किसी को दे रहे हैं, एडवाइस कुछ शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, तो कुछ अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं, कोई अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो सारी मेंटोरिंग में आ जाती है। कोचिंग जो है वो रेगुलर बेस पे होती है, स्पेसिफिक फीडबैक उसके ऊपर लिया जाता है, उसमें चेंजिंग करना कोचिंग में ईजीली होता है। और इसमें फॉर्मल रिलेशन होता है। इनफॉर्मल से मुराद है लाइक आप इनफॉर्मल वे से नहीं किसी के घर में जाके उसे कहेंगे नहीं कोचिंग दे ना, वो एक स्ट्रक्चर वे से एक सिस्टम बना है, उधर ही जाके आप कोचिंग ले सकते हैं। बट मेंटोरिंग में क्या है, ये ब्रॉडर है, इसमें फीडबैक, इसमें गाइडेंस, इसमें ओवरऑल कैरियर की बात की जाती है। ठीक है, इनफॉर्मल रिलेशन होता है, लाइक आपके फादर भी आपकी मेंटोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपके मेंटोरशिप हो सकते हैं जो आपको एडवाइस करते हैं। लाइक अगर आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं तो आपने भी बिजनेस में जाना है, तो वो उनका 30-40 साल का एक एक्सपीरियंस है, तो वो आपको गाइड करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि आपके फादर आपके मेंटोर हैं, वो आपकी मेंटोरिंग कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ना, स्किल्स बिल्डिंग करने का, ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट करने का, इस प्रोसेस को हम मेंटोरिंग बोलते हैं। और जो कर रहा होता है उसको हम मेंटोर बोलते हैं। और मेंटोरिंग में रिफ्लेक्टिव लर्निंग आ जाती है, एडवाइस देना आ जाता है। कोचिंग में एक्टिव लर्निंग आ जाती है, लाइक आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डायरेक्ट और इमीडिएटली आपको सपोर्ट मिलती है कोचिंग में स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके। और मेंटोरिंग में आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है।
तो ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।